Hello student, today I teach you chapter first of history, the French Revolution, फ्रांस की क्रांति, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री एस्टेट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में जो समाज था फ्रांस में उसको तीन एस्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। एस्टेट यानी कि रियासतों में, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। द फर्स्ट एस्टेट इट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जीमैन एंड चर्च फादर्स। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जीमैन यानी कि पादरियों को, चर्च फादर को रखा गया था। द सेकंड एस्टेट इट कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, मैन ऑफ नोबल बर्थ एंड एरिस्टोक्रेट्स। इसमें लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार, जो जन्म से ही जमींदार थे, उन्हें रखा गया था। द थर्ड एस्टेट it consisted of the vast majority of common masses, the landless peasants, servants, etc. थर्ड एस्टेट में कम से कम 90% पीपल थे और इनमें ज़्यादातर लोग थे जो वो लैंडलेस थे, लैंडलेस पीजेंट्स थे, सर्वेंट्स थे। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन द समरी ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट वाज हैपन ऑन दिस डेट 1774? लुई 16 became the king of France. लुई 16 फ्रांस का राजा बना 1774 में। द मोनार्ची सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ उस समय। इस समय फ्रांस पर किंग लुई 16 ने राज करना शुरू कर दिया। जब लुई 16 राज करने लगे तब फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशंस क्रिएट हो गई। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन से निपटने के लिए किंग लुई 16 ने थर्ड एस्टेट से टैक्स कलेक्ट करने का सोचा। इस टैक्स कलेक्शन की वजह से थर्ड एस्टेट का जीना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि उनका ब्रेड खरीदना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए मिडिल क्लास और फिलोसफर ने आगे आना शुरू किया। अब बात करते हैं 1789। द थर्ड एस्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली। द बेस्टाइल वाज स्टॉर्म्ड, पीजेंट्स रिवोल्टेड इन द कंट्री साइड। बेस्टाइल उस समय फ्रांस का जेल था और पीसेंट्स ने भी उस समय क्रांति शुरू कर दी थी क्योंकि टैक्स कलेक्शंस के डिसीजन को लेकर एक जनरल असेंबली बुलाई गई थी। 5 मई 1789 को थर्ड स्टेट के लोगों ने जनरल असेंबली में 1 मेंबर 1 वोट का राइट मांगा और इस राइट को ना मिलने की वजह से 20 जून 1789 को सभी थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर टेनिस कोर्ट में खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। फूड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक कर दिया गया। अब लुई 16 को समझ में आने लगा कि फ्रेंच सोसाइटी चुप नहीं बैठने वाली। इनफैक्ट वुमेन ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने किंग को मजबूर कर दिया कि वो अपना पैलेस छोड़कर पेरिस रहने लगे। फूड प्राइसेस के सिचुएशंस को सोल्व कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं 1791 की। अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी द बेसिक राइट्स टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। इसमें 1791 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने किंग लुई 16 की पावर्स को कम किया और इन सभी पावर्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इक्वली डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी। अब ओनली मोनार्च, ये था जो कॉन्स्टिट्यूशन था। फ्रांस मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया। फ्रांस सोसाइटी में मैन को भी बेसिक और ह्यूमन राइट्स मिलने लगे, like rights to life, freedom to speech और equality before law। बात करते हैं 1792-93 में फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, द किंग वाज beheaded। उस समय फ्रांस रिपब्लिक हो गया और राजा को बंदी बना दिया गया, यानी कि लुई 16 को। 1792 में जब फ्रांस के लोगों ने पॉलिटिकल क्लब का भी सहारा लिया, यहाँ पर इस समय ये एक पॉलिटिकल क्लब बनाया गया था, बहुत ही फेमस क्लब था और इसका नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब। इसके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे और इस क्लब के वो लीडर बने थे। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के लोगों ने मिलकर लुई 16 के पैलेस पर अटैक कर दिया और किंग लुई 16 को बंदी बना लिया गया उस समय और फिर उसको अटैक कर दिया गया, उसको मारा गया। 21 सितंबर 1792 को मोनार्ची सिस्टम फ्रांस से बिल्कुल फिनिश हो गया और रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एस्टेब्लिश हुआ। थोड़े ही टाइम बाद देश से गद्दारी करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए 1793 में किंग लुई 16 को पब्लिकली मार दिया गया। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रांस पर रूल करने लगे क्योंकि वो एक काफी स्ट्रिक्ट शासक थे।
स्ट्रिक्ट रूलर थे, क्योंकि कोई भी अगर उनकी पॉलिसी को अपोज करता था तो उसे बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट दी जाती थी। इस वजह से फ्रांस में कुछ बुरे चेंज आए, इसलिए फ्रांस के लोगों ने अब रॉबेस्पियर के अगेंस्ट भी रिवोल्ट करने का प्लान कर लिया। बात करते हैं 1794 में रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन से मार दिया गया। अब देखो भी गवर्नमेंट को भी फिनिश कर दिया गया और रिच मिडिल क्लास को पावर मिलनी शुरू हो गई। अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी भी बनाई गई। अब इनमें कुछ समय के बाद डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी झगड़ा होने लगा। इस फाइट का फायदा उठाया मिलिट्री ऑफिसर, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने। तो 1804 में नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन खुद फ्रांस का राजा बन बैठा और उसने, क्योंकि वो बहुत चतुर शासक था, इसलिए उसने क्या किया कि अपने कंट्रीज के जो राजा थे वो अपने फैमिली मेंबर्स को बना दिया। और 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में उसे हरा दिया गया और वह बुरी तरह से हार गया, इसलिए उन्हें अपना फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा। 1848 में स्लेवरी वाज एब्लिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज। 1848 में जो